भक्ति आंदोलन में, भक्ति आंदोलन के बारे में नहीं जानते। भक्ति आंदोलन में कई जैसे कबीरदास थे, तुलसीदास थे, रामानंद थे, इन लोगों के बारे में इतिहास तो पढ़ा है। इन लोगों ने अपना किताबें लिखी और समय के जो समाज में जो भी रूढ़वादिता थी, इन्होंने अपने क्या है पुस्तक के माध्यम से समाज को इन लोगों ने भी ठीक करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं ये लोग साहित्यकार थे, कवि थे। ठीक है, हम आपको आज शुरुआत करते हैं सूफी आंदोलन से। सूफी आंदोलन से जो लोग जुड़े थे, जो विद्वान जुड़े थे, उनका जो संपर्क था इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। पहली चीज आती है कि जो सूफी आंदोलन थे वो थे इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। और सूफी आंदोलन में जो भी व्यक्ति जुड़ा, जो विद्वान जुड़ा, उसने एक नीति अपनी चलाई थी, सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति, ये सुलह कुल की नीति क्या होती है? सुलह कुल, इसको अकबर ने भी चलवाया था। अकबर ने भी चलाया था सुलह कुल की नीति। ये क्या है? सुलह कुल की नीति क्या है? ये अकबर ने भी, अब जब हम अकबर पढ़ा रहे थे, विभिन्न धर्मों के जो लोग रहते थे यहाँ पे आके विचार विमर्श करते थे। तो जो विभिन्न धर्मों के देखिए लोग रहते थे, राजा जब शासन करता था तो उसमें कोई एक धर्म के अनुयायी तो रहते नहीं थे, कई धर्म के अनुयायी रहते थे। उनको देखकर ही शासन किया जाता था। तो अकबर ने भी सुलह कुल की नीति अपनाई थी। उस समय सबको लेकर चलते थे। तो सूफी आंदोलन में जो भी विद्वान थे वो सभी धर्मों को लेके चलने वाले थे। यानी सुलह कुल, उनकी भी जो नीति थी, सभी धर्मों को लेकर चलने वाले थे वो लोग। और इसमें सूफी आंदोलन में लोगों को एकता में, यानी एकता स्थापित करने के लिए, उस समय रूढ़वादिता थी। धर्म पर ज़्यादा विशेष ध्यान देकर, धर्म पर ज़्यादा, जब उस समय ज़्यादा बल दिया जाने लगा, तो सूफी आंदोलन में सभी धर्म के समन्वय की बात हुई। मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम सुना है? ठीक है, सुना है। क्या है? चिश्ती संप्रदाय थी, उनके वो अनुयायी थी। तो उनको कौन लोग मानते हैं? उनको कौन लोग मानते हैं? उनको एक धर्म पे मानते हैं कि सभी धर्म के लोग मानते हैं? सभी लोग। कहाँ है उनकी दरगाह? अजमेर में, राजस्थान के। अभी परसों ही समाचार आ रहा था कि प्रधानमंत्री की तरफ से चादर चढ़ाई गई थी, आया ना उनकी दरगाह पे, अभी न्यूज आ रही थी। तो हमारा ये कहने का मतलब है वो भी सूफी संत थे। तो जो सूफी लोग थे वो लोग सभी धर्मों को एकता प्रदर्शन करते थे। तीसरी चीज थी राजा से दूरी। राजा से दूरी, यानी राजा से दूरी, इसका मतलब होता है कि राजनीति से दूरी। राजनीति से दूरी, वो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते थे कि राजा के बहुत खास हो जाए। राजनीति से दूर रहने का प्रयास करते थे। तो सूफी आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ भारत में जो सूफी सिलसिला था उसमें कई लोग थे, कई सिलसिला था। आईने अकबरी है। आईने अकबरी अकबर की किताब है। अकबर के ऊपर किताब लिखी गई थी अबुल फजल ने। आयन ए अकबरी, आयन ए अकबरी नामक पुस्तक में लगभग सूफी के 14 सिलसिले का उल्लेख मिलता है।
लगभग 14 सिलसिले का उल्लेख मिलता है आइन-ए-अकबरी में। 14 सिलसिले का उल्लेख मिलता है आइन-ए-अकबरी में। उस समय एक महिला भी 8वीं शताब्दी में, लिख लीजिए, 8वीं शताब्दी में रबिया नामक सूफी महिला का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है सर? 8वीं शताब्दी में, मतलब उस समय उसी बीच में एक ये महिला थी जो सूफी थी। सूफी मतलब संत थी, जिन्होंने लोगों को अच्छा ज्ञान दिया, लोगों के बीच में एकता बताया, लोगों से कहा कि आपस में लड़िए मत, आपस में एक रहिए। एकता का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को अच्छा, क्योंकि उस समय लड़ाई धर्म पे होती थी, जिहाद ज़्यादा था, क्योंकि युद्ध होता था ना। देखो आप लोग जब युद्ध की बात करते हैं ना, बाबर ने देखी जब नहीं खान वाली जीत पा रहे थे तो उन्होंने क्या घोषित कर दिया? जिहाद। जब जिहाद घोषित करते हैं तो एक धर्म के व्यक्ति एक तरफ हो जाते हैं, तो आपस में क्या बढ़ता है? इससे क्या होती है? लड़ाई, वैमनस्यता बढ़ती है। ठीक है, वैमनस्य अभी भी देखिए इस दुनिया में भी अभी आपने बांग्लादेश की घटना देखी है ना, देखिए। तो कहने का ये क्या मतलब है? तो ऐसे आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए उस समय संत हुआ करते थे। जैसे भक्ति आंदोलन में रामानंद हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, वैसे इस्लाम धर्म के अनुयायियों में भी ऐसे आंदोलन को चलाने वाले जो लोगों के बीच में एकता का प्रचार करते थे, उनको कहते थे सूफी लोग कहते थे। सूफी वास्तव में सफा से निकला है। सूफी वास्तव में सफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऊन होता है। सफा शब्द से बना है। सूफी ये अरबी शब्द है और उसी सफा से का अर्थ होता है ऊन। देखिए नहीं, जो लोग सूफी होते थे वो ऊन नहीं होते थे। ऊन का प्रयोग क्यों करते हैं? स्वेटर का प्रयोग क्यों करते हैं? बचने के लिए, रक्षा करने के लिए ना। तो उसका अर्थ वहाँ लिया जाता था उसने के लिए, यानी आपको ऊन कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों से बचाता है कि नहीं बचाता है? बचाता है ना। ठंड लग रही है तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, जो भी है, तो वहाँ उसका संदर्भ उसी से लिया गया है। अब आता है, देखिए, सबसे प्राचीन जो सिलसिला यानी सूफी थे, इन लोगों का एक संप्रदाय था। संप्रदाय क्या होता है? एक ही जाति या धर्म के लोगों का संप्रदाय क्या होता है? एक ही जाति या धर्म के लोगों का समूह। एक ही जाति का कौन दिखाई देगा? कौन होता है? संप्रदाय क्या है? किसी को नहीं समझ रहा। संप्रदाय सुना तो है ही संप्रदाय, तो क्या होता है संप्रदाय? कम्युनिटी मतलब तो समुदाय हो गया। विभिन्न धर्मों के लोग जब एक विचार करें, विभिन्न धर्म के लोग जब एक विचार का पालन करें, जैसे कि सर देखिए, धर्म तो समझते हैं ना। जब IAS की तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज को ही सही समझिए।
ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि बेसिक चीज़ें पहले समझ लीजिए, तब उसी रास्ते में जब गलियों में घूमते रहेंगे तो कन्फ्यूजन में रहेंगे। पहले एक रास्ता एकदम, इसीलिए उस चीज़ को बार बार पढ़िए कि पहले हमारा, कहते हैं ना, बेसिक हमारा कमज़ोर हो, मतलब सही हो जाए, तब वो चीज़ हो। तो जैसे एक तो धर्म होता है, धर्म तो कई है, जैसे मान लो बहुत होगा हिंदू धर्म होगा, इस्लाम धर्म होगा, ईसाई धर्म है, ठीक है। तो धर्म तो एक है, लेकिन इसी धर्म में धर्म के कई, मान लीजिए हम लोग के देवता है, किसी के वैष्णो देवता है, किसी के ईसा मसीह है, किसी के अल्लाह है, पैगंबर है। लेकिन इसी धर्म में जब क्या होता है, एक ही देवता को अलग अलग तरीके से मानने की पद्धति हो जाती है, अलग अलग माना जाता है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म है, कुछ लोग कृष्ण भगवान कृष्ण मार्गी हैं, कुछ लोग वैष्णव मार्गी हैं, तो उनका संप्रदाय है। जैसे इस्लाम धर्म शिया संप्रदाय है और सुन्नी संप्रदाय है, लेकिन उनका धर्म तो एक ही है, इस्लाम धर्म है, धर्म तो एक ही है, लेकिन उनको तरीका क्या है, अलग अलग मानने का। तो वैसे ही ये चिश्ती संप्रदाय है, इनका संबंध तो इस्लाम धर्म से था, लेकिन इन्होंने ईश्वर की जो आराधना की, जो धर्म को जिस तरीके से उन्होंने पूजा की पद्धति, यानी पूजा की, अर्चना की, और जिस तरह से उन्होंने उसकी व्याख्या की, वो उनका अलग संप्रदाय के रूप में माना। जैसे इस्लाम धर्म में मान लीजिए संगीत का वर्णन नहीं होता है, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, समा का मतलब होता है संगीत। समा का, इसको आप लिख लीजिए, चिश्ती संप्रदाय समा यानी संगीत का समर्थन करता है। समा का संगीत यानी समा का समर्थन करता है। देखिए, अब देखिए चिश्ती संप्रदाय की स्थापना, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की स्थापना ख्वाजा अब्दुल वहाब ने की। ख्वाजा अब्दुल वहाब ने की थी। वहाब या अब्दुल, ख्वाजा अब्दुल वहाब ने की थी, या इसको अब्दुल अब्दाल भी कहा जाता है। अब्दुल अब्दाल भी इनको कहा जाता है। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। भारत में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने के लिए आए थे, मोहम्मद गौरी भारत में आक्रमण करने के लिए आए थे, यहाँ पर गौरी देखिए आता था चला जाता था, हमने गौरी के बारे में आपको पढ़ाया है। मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, चला गया, खुद भी पराजित हुआ था पहले युद्ध में। तो मोहम्मद गौरी के साथ उस समय के एक चिश्ती संत थे, वो आए थे। जब वो आया था तो वो उनके साथ चले आए थे, उनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपनी खानकाह
बना लिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में ये आए और उस समय अजमेर में बस गए और अपना खानकाह का मतलब होता है आश्रम, अपना जो आश्रम है वहीं पे ये बस गए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। जब मोहम्मद गौरी से ये संबंधित थे, मोइनुद्दीन चिश्ती आ गए और आकर ये अजमेर में बस गए थे। अजमेर में इन्होंने लोगों को उस समय हिंदू और मुस्लिम सभी थे, उन्हीं को उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया, तो लोग इनके अनुयायी होते गए। आज भी इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। जब अकबर था तो अकबर ने इस मोइनुद्दीन चिश्ती की कई बार यात्रा की थी। कई शासक दिल्ली के जब गद्दी पर बैठते थे तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यात्रा करते थे। अकबर ने भी यात्रा की थी मोइनुद्दीन चिश्ती की, और फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में यात्रा करने के लिए गए थे। इनको मानने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती के कई लोग थे, इसलिए इनके शिष्य भी होने लगे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख शिष्य थे। दो प्रमुख शिष्य थे, हमीउद्दीन नागौरी, हमीउद्दीन नागौरी एवं बख्तियार काकी। इनके दो प्रमुख शिष्य थे, हमीउद्दीन नागौरी एवं बख्तियार काकी। ये लिख दिया आपने? तो ये इनके देखिए ये क्वेश्चन आता है, इनके शिष्य कौन कौन थे? हमीउद्दीन नागौरी एवं बख्तियार काकी। बख्तियार काकी और इसको ऐड करते हैं। देखिए बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के समय कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश दोनों इनसे प्रभावित हुए। ये दोनों राजा जो थे उस समय इनसे प्रभावित हो गए। कुतुबुद्दीन ऐबक तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया बख्तियार काकी से। कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक प्रभावित हो गया कि उसने एक निर्माण कर दिया। क्या? कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार बनाया गया है वो इन्हीं सूफी संत की याद में बनाया गया है। ये क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार, तो वही तो हम बता रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कराया।
ये सूफी संत थे, इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करा दिया बख्तियार काकी ने। अब बख्तियार काकी के भी शिष्य थे फरीद, इसको लिख लिया आपने, लिख लीजिए बख्तियार काकी के शिष्य का नाम शेख फरीद था। शेख फरीद, इनका पूरा नाम था शेख फरीद गज-ए-शंकर। इनका पूरा नाम था शेख फरीद गज-ए-शंकर, इनका पूरा नाम था। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था। उस समय फरीद के समय एक सल्तनत काल का शासक था जिसने अपनी लड़की का शादी इनसे कर दिया था और वो उसका नाम था बलबन। बलबन था। बलबन ने इनसे अपनी लड़की का विवाह कर दिया। देख लीजिए, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह शेख फरीद से कर दिया। बलबन चाहते थे, बलबन तो एक निरंकुश राजा था, हमने बताया था आपको, ठीक है। बलबन, लेकिन उसने इनकी विद्वता से क्या कहते हैं फेमस सुनकर अपनी लड़की का और इनको ऑफर दिया कि वो चले आए राजमहल में, उन्हीं के साथ रुके। उनको ये भी कहा गया कि आपको एक महल बनवा दें, आप जैसे एक छोटे से आश्रम में रहते हैं उसकी जगह। लेकिन बाबा जो फरीद है उन्होंने मना कर दिया और क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं बलबन के कहने पर भी वो उनके महल में नहीं जाते हैं। उनको बलबन ने बुलाया भी था लेकिन वो गए नहीं। बाबा फरीद के जो वचन है, जो उन्होंने उस समय बाड़ी वचन देते थे, जो भी उनके कथनों का संग्रह है, बाद में गुरु नानक ने एक किताब लिखी थी। कौन सी? गुरु नानक के जो वर्णन है गुरु नानक का, वो किस पुस्तक में है? गुरु ग्रंथ साहब। तो देखिए, क्वेश्चन पूछने वाले, तो बाबा फरीद का भी नाम लिखा हुआ है उस किताब में। बाबा जो फरीद हैं, गुरु ग्रंथ साहब में पूछता है कि किस सूफी के वचन लिखे हैं, तो इनका भी नाम मतलब लिखा हुआ है। इसको ऐड करते हैं, लिख लीजिए। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के कथनों का संग्रह मिलता है, कथनों का संग्रह मिलता है। कथनों का संग्रह मिलता है बाबा फरीद।
पाक पाटन, ये पंजाब में स्थान है। पाक पाटन पंजाब में मृत्यु के बाद इनको दफनाया गया था। पाक पाटन ये पंजाब में है। इनकी मृत्यु के बाद इनको दफनाया गया था। सर वर्तमान में कहाँ पर है? अभी भी पंजाब में है। भारत या पाकिस्तान? पाकिस्तान। हाँ, पंजाब देखिए 1947 जब आजाद हो रहा था, ये मान लीजिए पंजाब, ठीक है। ये पंजाब को उस समय पंजाब की विधानसभा थी, उसने ये फैसला लिया कि आधे लोग भारत में रहना चाहते हैं और आधे लोग पाकिस्तान में। तो ये पंजाब हो गया। तो ये किस दिशा में है? ये पश्चिम में, ये पश्चिम में हो गया। और ये पूरब में। तो पूरा पंजाब कहाँ है? पूर्वी पंजाब। ये देखिए पूर्वी पंजाब भारत में है और पश्चिमी पंजाब जहाँ की राजधानी लाहौर है और यहाँ की राजधानी अमृतसर है या चंडीगढ़। उस समय अमृतसर थी, अब वर्तमान में क्या हो गई? चंडीगढ़। तो ये विभाजन हो गया। तो उस समय सल्तनत काल में, आज़ादी के पहले मुगल काल या सल्तनत काल में पूरा पंजाब भारतीय था, अफगानिस्तान भी था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो अफगानिस्तान भी था। अब इनकी मृत्यु हो जाती है। चिश्ती संप्रदाय चलता रहता है। इसके बाद इनके शिष्य आते हैं निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के लोकप्रिय शिष्य। लोकप्रिय शिष्य का नाम निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया था। निजामुद्दीन औलिया था इनका। ये देखिए दिल्ली के गयासपुर में, दिल्ली के गयासपुर में इनका निवास स्थल था। दिल्ली के गयासपुर में, ये दिल्ली में गयासपुर है, वहीं पे इनका निवास स्थल था। निजामुद्दीन के नाम से देखिए दिल्ली में रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन दिल्ली रेलवे स्टेशन। इसको देखिए आप, ये निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत के बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनको एक उपाधि मिली थी महबूब ए इलाही। ऐड करते हैं, महबूब ए इलाही। इलाही की उपाधि मिली थी। निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। दिल्ली सल्तनत के जो 7 सुल्तान थे, उनके शासनकाल में निजामुद्दीन औलिया कहीं ना कहीं संबंधित थे 7 सुल्तानों से। निजामुद्दीन औलिया
इनकी लड़ाई उस समय एक झगड़ा हो जाता है दो राज शासक से दिल्ली सल्तनत के। एक शासक रहता है तुगलक वंश का। कौन सा? एक तुगलक वंश का शासक है जो कहता है इनसे कि आप दिल्ली पहुंचिए, तो दिल्ली पहुंचिए तब आपको दंड दिया जाएगा। उसी पर निजामुद्दीन औलिया का एक कथन है जो आज भी बहुत फेमस है कि दिल्ली दूर है ना। अब आपको बताना है कि वो किस शासक से इनकी लड़ाई हुई थी, किस शासक से इनका झगड़ा हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक से। गयासुद्दीन तुगलक से। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। उसने कहा कि जो दान की चीज दे दी गई है, उस समय जो क्या कहते हैं संत लोग थे तो उनको, जो धर्म के संत लोग थे तो उनको दान दिया जाता था। तो जो दान दिया गया था उसको वापस करने के लिए कहा गया। तो इसलिए क्या किया, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दूर है। तो लिख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया का तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद उत्पन्न हो गया था। मतभेद उत्पन्न हो गया था इनका गयासुद्दीन तुगलक से। इसी प्रकार इनका जो खिलजी वंश के एक शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो गद्दी पर बैठता है, जो अपने आप को स्वयं क्या कहते हैं खलीफा घोषित किया था, जिसने अपने आप को स्वयं खलीफा घोषित किया है? नहीं, जलालुद्दीन खिलजी के बाद तो अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन के बाद कौन गद्दी पर बैठता है? अलाउद्दीन के बाद जलालुद्दीन खिलजी तो खिलजी वंश का पहला शासक था, उसके बाद अलाउद्दीन बैठता है। अलाउद्दीन के बाद कौन बैठता है? जिसने कहा था, उसने खुद खलीफा अपने आप को घोषित किया था। उससे भी इसका झगड़ा हो गया था। उससे इनसे 5 लाख रुपए मांगा था, लेकिन जिस दिन कहा था कि अगर नहीं देंगे तो सजा देंगे, उसी दिन उस शासक की मृत्यु हो जाती है। चलिए अभी नाम बताते हैं आपको, आप उसको कीजिए। तो गयासुद्दीन तुगलक से देखिए मतभेद उत्पन्न हो गया था निजामुद्दीन औलिया का। लिख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो था। इनके भी एक शिष्य थे अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम अमीर खुसरो था। निजामुद्दीन औलिया ने योग, प्राणायाम को बढ़ावा दिया था। इन्होंने भी योग करते थे, योग और प्राणायाम करते थे। ये शासकों से दूर रहते थे। ये चाहते थे कि इनका जो स्मारक है कोई बनवाए ना, लेकिन इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो तुगलक वंश के शासक क्या नाम है, महमूद
मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी मृत्यु के बाद इनका मकबरा बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण किया। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण किया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लिख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तर्कुल्लाह की उपाधि दी। तर्कुल्लाह की उपाधि दी थी निजामुद्दीन औलिया ने इसके बाद अमीर खुसरो भी देखिए एक सूफी थे, कवि थे। अमीर खुसरो के बारे में बताते हैं आपको, ये लिख लिया आपने? यस सर। ये देखिए बहुत फेमस है निजामुद्दीन औलिया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितने लोगों के दरबार से संबंधित थे? 7 सुल्तान, ठीक है। और किस दिल्ली दूर, इनका एक कथन है, ये भी पूछता है कि दिल्ली दूरस्थ अस्त, एक पूरा ऐसा ही पूछता है, दिल्ली दूरस्थ अस्त या दिल्ली अभी दूर है। ये इन्होंने कहा था निजामुद्दीन औलिया से। जब निजामुद्दीन औलिया बंगाल में आक्रमण करने के लिए गया था तो उसने शेख को चिट्ठी लिखवाया कि आप दिल्ली पहुंचिए, आपको सजा दे दी जाएगी। है? गयासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र भिजवाया। किसको भिजवाया? औलिया को, कि आप वो कहीं पे रहते थे तो उनसे कहा कि आप दिल्ली में उपस्थित होंगे, आपको दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली अभी। अब हमको बताइए आप लोग, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ होती है? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे होती है? कहाँ पे, किस स्थान पे? ये नहीं लिखवाया? अफगानपुर में। ये दिल्ली से करीब 10 किलोमीटर दूर। यानी उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से तो कहा कि दिल्ली चलिए, खुद ही दिल्ली नहीं पहुंच पाए। अफगानपुर में उनके स्वागत के लिए जो महल लकड़ी का बनवाया गया था, वो महल गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इनका देखिए मकबरा बनवाया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इनके शिष्य है अमीर खुसरो। सर कहाँ पर बनवाए थे? दिल्ली में। दिल्ली में इनका मकबरा बनवाया था। एक मस्जिद बनवाई थी उन्होंने, जमैत खाना मस्जिद, जमैत खाना मस्जिद, ये दिल्ली में है। इसी के किनारे इनका मकबरा बनवा दिया था। किसका? निजामुद्दीन औलिया का। उनके लाख ना चाहने पे भी इनका मकबरा वहीं पे बनवा दिया था, ठीक है। अमीर खुसरो का संबंध एक शासक से शुरुआत होता है
बलबन के लड़का बलबन का एक लड़का था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। बलबन का साहित्य जीवन इन्हीं के काल में शुरू होता है, शहजादा मोहम्मद के शासनकाल में। और बलबन कह रहे हैं, सॉरी, अमीर खुसरो का। और उसके बाद बलबन के काल में अमीर खुसरो आते हैं। अमीर खुसरो का ज़्यादातर संपर्क बैठता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के समय उन्होंने कई बार यात्रा की और कई किताब लिखी उन्होंने, अमीर खुसरो ने। वो भी उस समय के कवि थे, उन्होंने चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख किया अमीर खुसरो ने। तो ये जो अमीर खुसरो थे ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो ने कई किताब लिखी थी। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिख लीजिए, तुगलकनामा नामक पुस्तक लिखी, आशिक नामक पुस्तक लिखी थी। तुगलकनामा, आशिक नामक पुस्तक लिखी। अमीर खुसरो पहले सूफी कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग शुरू किया। अमीर खुसरो पहले सूफी कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। ये पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद देखिए चिश्ती परंपरा चलता चला आ रहा है। इसके बाद एक और चिश्ती संत होते हैं, नासरुद्दीन चिराग दिल्ली। इसको लिख लिया आपको, लिख लीजिए, नासरुद्दीन चिराग दहलवी। नासरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये उत्तर भारत में चिश्ती परंपरा के अंतिम महान सूफी संत थे। अंतिम महान थे उत्तर भारत में, यानी जो चिश्ती परंपरा चली आ रही थी उसमें नासरुद्दीन चिराग जो दिल्ली थे ये अंतिम महान थे। इसको लिख लिया आप। ये देखिए अंतिम उत्तर भारत यानी दिल्ली में चिश्ती परंपरा के ये महान थे। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत के बाद तो जीतता ही था, वो पश्चिम में आक्रमण करने के लिए गया था सिंध में। तो सिंध में आक्रमण करने के बाद जब लौट रहा था तो रास्ते में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के समय ये उसके साथ में थे। लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक
उनकी मृत्यु के समय नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली साथ में थे। फिरोज शाह तुगलक को गद्दी में बैठाने अहम भूमिका निभाई उन्होंने। मोहम्मद बिन तुगलक जब मृत्यु हो रही थी तो उनके साथ जो सूफी संत थे उनका नाम था नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी सहायता करने वाले जो सूफी संत थे वो थे नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली बैठे थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब में इनके जो कथन था उसी को कलेक्शन किया गया था, संग्रह किया गया था, कथनों का संग्रह। खैरुल मजलिस, खैरुल मजलिस मजलिस नामक पुस्तक में नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली के कथनों का संग्रह है। कथनों का संग्रह है इनके, नासरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो ये देखिए, कथनों का संग्रह कहने का मतलब होता है कि जो ये लोगों को अपने विचार अवगत कराते थे, ये बहुत फेमस हो गए थे, इसीलिए इनको दिल्ली का चिराग, चिराग मतलब पुत्र चिराग। तो यहाँ क्या मतलब है, जैसे ये शब्द है ना चिराग ए दिल्ली, हाँ, ये दिल्ली के प्रकाश की उपमा मिली थी। मतलब ये लोगों को उस समय देखिए दिल्ली में, यहाँ हमने देखिए आप लोगों को कुछ चीजें देखिए कॉमन सेंस भी पकड़ना चाहिए। लिखवाया तो जाता है, हमने देखिए लिखवाया है बैठने में अहम भूमिका। उस समय सूफी संत का क्यों लोग समर्थन मांगते थे राजा, क्योंकि वो जनता में क्या थे, लोकप्रिय थे। अभी को आप लोग ऐसे समझिए कि कोई चुनाव होता है, मोहल्ले में कोई वोट मांगने गया तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ के साथ में जाए आपके घर में जिसका आपके घर में बहुत सम्मान हो, तो आप लोग भी सोचेंगे चलिए वोट दे दें। तो वैसे ही उस समय के जो राजा थे वो भी ऐसे सूफी संत या महान लोगों को पकड़ते थे कि जनता भी उनका समर्थन करे। जब जनता समर्थन करती थी तो राजा बना रहता था अपने पद पर, राजा का विद्रोह, राजा को भय नहीं होता था। तो वैसे ही इन्होंने भी अहम भूमिका अपनाई। तो ये उत्तर भारत के अंतिम थे, लेकिन जैसे चिश्ती संत यहाँ था वैसे ही दक्षिण भारत में भी फैला, दक्षिण भारत में भी, दक्षिण भारत दक्षिण भारत में चिश्ती
विचारधारा को दक्षिण भारत में चिश्ती विचारधारा को फैलाने में अहम भूमिका सैयद मोहम्मद गैसुदराज ने निभाई। देखिए सैयद मोहम्मद गैसुदराज थे। ये देखिए दक्षिण भारत में, अभी तक उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में देखिए दक्षिण भारत में राजधानी किस शासक ने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने देखिए दौलताबाद बनाया था। इन्होंने गुलबर्गा को, लिख लीजिए, सैयद मोहम्मद गैसुदराज ने गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। गुलबर्गा को अपना केंद्र बनाया। इनकी उपाधि बंदा नवाज थी। इनकी जो उपाधि थी बंदा नवाज। ये लिख लिया आपने? यस सर। इसके बाद एक और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती अकबर के काल में महान सूफी संत हुए। शेख सलीम चिश्ती, ये भी देखिए चिश्ती परंपरा के थे। शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। अकबर इसे इतना प्रभावित हो गया कि इनके बेटे का नाम रख दिया। चलिए ये तो आप लोग जानते ही हैं। इतना फेमस हुआ कि इन्हीं के जहाँ रहते थे वहीं राजधानी बना दिया। कहाँ? हाँ कहाँ है? बुलंद दरवाजा तो है, फतेहपुर सीकरी। लीजिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर किया। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने लड़के का नाम भी रख दिया। अकबर जो है देखिए ये फतेहपुर सीकरी आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। अकबर हमेशा इनसे पैदल जाया करता था, पैदल यात्रा करता था। शेख सलीम चिश्ती शेख सलीम
चिश्ती जहाँ रहते थे वहाँ फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बना दिया। फतेहपुर सीकरी नामक राजधानी बना दिया। अब देखिए, इतने बड़े राजा होते थे, इनकी पैदल यात्रा करते थे, इतने बड़े संत थे कि उनका लोग यात्रा दरगाह पे जाते थे, चद्दर चढ़ाने जाते थे, मानते थे। तो अकबर ने भी राजधानी बना दिया शेख सलीम चिश्ती जहाँ पे रहते थे। फिर वहाँ बाद में बुलंद दरवाजा बनवाया। अभी आप लोगों को बताना है, निर्माण कला में टॉपिक है, उसको बताएंगे हम कि क्या क्या बनवाया था, हमने क्या क्या निर्माण करा। ये चीज़ समझ में आ गया आपको? देखिए, गुलबर्गा को ये कई बार पूछा है ये क्वेश्चन कि कहाँ पर राजधानी को बनाया था कि गुलबर्गा। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदा नवाज की उपाधि किसको थी? जैसे महबूब इलाही किसको कहा गया? महबूब अभी पता है, अभी भूल गए। अभी तो लिखा है महबूब इलाही किसको कहा जाता है? लिखते से मतलब है कि या तो इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा इसको, नहीं तो भूल जाएंगे, तुरंत भूल जाएंगे। महबूब इलाही अभी लिखवाया है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किसको महबूब इलाही कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। ये लिख दिया आप लोगों ने? चिश्ती परंपरा में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही प्रसिद्ध संत थे। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही प्रसिद्ध शेख संत थे। इनका संबंध नाथ योगी संप्रदाय से था। शेख अब्दुल कुद्दूस, ये दा है, इस तरह लिख दीजिए, कुद्दूस। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, वो गंगोही प्रसिद्ध संत थे, ये सा है, प्रसिद्ध संत थे। इनका संबंध नाथ योगी संप्रदाय से था। इनकी पुस्तक का नाम रुश्दनामा था। इनकी पुस्तक का जो नाम था वो रुश्दनामा था। यह अलग नाम से प्रसिद्ध थे। ये अलग नाम से प्रसिद्ध थे। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, ये भी चिश्ती परंपरा के थे। नाथ योगी, नाथ योगी समझ रहे हैं कि क्या है नाथ योगी संप्रदाय? योगी जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी है, पहले किस संप्रदाय से जुड़े थे? नाथ पंथ से। ये नाथ पंथ किस ईश्वर का संप्रदाय?
गोरखनाथ, ये किस ईश्वर से संबंधित है? शंकर जी, शिव के कई संप्रदाय हैं। एक पाशुपत सुना है, वैसे ही नाथ संप्रदाय था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा सूफी संत नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, ठीक है। ये अब इसके बाद, ये तो आपको हमने चिश्ती परंपरा बता दिया। अब इसके बाद दूसरा संप्रदाय जो सूफी संत के पास था वो था सोहारवर्दी संप्रदाय। सोहारवर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया ने सोहारवर्दी संप्रदाय की स्थापना की। इनका केंद्र स्थल मुल्तान था। इनका जो केंद्र स्थल था वो मुल्तान में था। केंद्र यानी खानका। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। इल्तुतमिश ने इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ये जो संत थे ये चिश्ती संप्रदाय से सोहारवर्दी अलग था। इनकी विचारधारा अलग थी। सबकी देखिए विचारधारा अलग होती है। इनकी भी जो क्या कहते हैं विचारधारा थी कि राजा से मेल मिला, यानी राजा से धन लेने की, राजा के समर्थन करने की, राजा के साथ रहने की। तो ये इल्तुतमिश से एकदम जुड़ गए थे और इल्तुतमिश का इन्होंने मदद भी किया था। तो संपत्ति, बाकी चिश्ती संप्रदाय के लोग जो है राजा से, राजनीति से दूर रहते थे, लेकिन ये दूर नहीं रहते थे। इनको धन संपत्ति, राजनीति पे ये विश्वास करते थे। ये लिख लिया आपने? अब इसके बाद आता है सत्तारी सिलसिला। सत्तारी सिलसिला सत्तारी नहीं, कादरी लिख लीजिएगा। सॉरी, पहले कादरी लिख लीजिए, इसकी जगह कादरी सिलसिला लिख लीजिए। कादरी सिलसिला। ये सिलसिला क्या है? संप्रदाय। हाँ, सिलसिला मतलब संप्रदाय, मतलब प्रकार। कई प्रकार के थे सूफी लोग। हम आपको देखिए सूफी बता रहे थे, तो सूफी एक संप्रदाय, एक प्रकार से जाने जाते थे। जैसे आपको चिश्ती संप्रदाय बता दिया, सोहारवर्दी बता दिया। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो है कादरी सिलसिला या कादरी संप्रदाय। इसको आप संप्रदाय या संगठन भी कह सकते हैं, कादरी संप्रदाय भी कह सकते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी सिलसिला की स्थापना की।
कादरी सिलसिला की स्थापना की अब्दुल कादिर जिलानी ने। मखदूम जिलानी, भारत में मखदूम जिलानी ने कादरी सिलसिला की स्थापना की। ये भारत में मखदूम, इन्होंने कादरी सिलसिला की स्थापना की। शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के पुत्र दारा शिको का संबंध कादरी सिलसिला से था। कादरी सिलसिला से था। कादरी सिलसिला से था। ये सिलसिला क्या होता है? सिलसिला का मतलब होता है संप्रदाय से। जैसे हिंदी में हम लोग संप्रदाय बोल रहे हैं ना, धर्म का एक उपरूप, उपभाग, वैसे ही उस समय फारसी भाषा में इसको सिलसिला या उर्दू भाषा में सिलसिला कहते थे। शाहजहां के पुत्र दारा शिको कादरी सिलसिला से संबंधित था। शेख मियां मीर, शेख मियां मीर का शिष्य दारा शिको था। शेख मियां मीर, ये कादरी सिलसिला के ये संत थे। शेख मियां मीर इन्हीं का शिष्य था। शेख मियां मीर, शेख मियां मीर, ये लिखा है शेख मियां मीर, ये कादरी सिरा से थे। ये जो है क्या कहते हैं सूफी थे, तो इनका शिष्य हो गया था दारा शिको। औरंगजेब ये चीज़ पसंद नहीं करता था। तो जैसे दारा शिको ने भी सभी धर्मों को सम्मान देता था, सभी धर्मों को मानता था ना, तो कुछ लोग कट्टर होते हैं, वो उसको स्वीकार नहीं करते। अभी आप लोगों ने बांग्लादेश की घटना देखी होगी ना, जिसको मारा गया उसने क्या कहा था? सभी धर्म समान है। वैसे ही दारा शिको जब पकड़ा गया था, क्योंकि औरंगजेब नहीं चाहता था कि वो किसी सूफी संत या सुलह कुल की नीति अपनाए, इसलिए दारा शिको को लघु अकबर भी कहा जाता है। दारा शिको मियां मीर का शिष्य था, तो दारा शिको को भी पकड़ लिया गया था और उस पर धार्मिक रूप से मुकदमा चलाकर उसको हत्या क्या है मार दिया गया था, अधर्मी घोषित किया गया था। तो ये दारा शिको मियां मीर से संबंधित था। ये मियां मीर, इन्होंने ही, आपने स्वर्ण मंदिर सुना है? कहाँ पे? अमृतसर। तो उसके पत्थर की नींव लगने वाले मियां मीर थे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शेख मियां मीर, शेख मियां मीर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाले थे। नींव
इन्होंने नींव रखा जो स्वर्ण मंदिर बाद में बना। हर मंदिर सात नाम से वो बना था। गुरु अर्जुन देव ने इस मंदिर को बनवाया था अमृतसर के पास। उसके नींव रखने वाले एक सूफी संत थे जिनका क्या नाम था? शेख। इसके बाद एक और सिलसिला ये हो गया था, एक और संप्रदाय था। ये तो देखिए आपको कादरी सिलसिला। इससे देखिए ये कई बार क्वेश्चन आता है कि दारा सिखो किससे संबंधित था? चिश्ती से, कादरी से, सुहारवर्दी से, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्वेश्चन तो जरूर ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि नींव किस सूफी संत ने नींव रखी थी। और भारत में मखदूम जिलानी ने चिश्ती पंथ की, उसकी कादरी पंथ की नींव रखी। अब इसी प्रकार एक और है नक्शबंदी। इसके बाद सत्तारी सिलसिला है। नक्शबंदी सिलसिला लिख लीजिए। नक्शबंदी सिलसिला। सर कादरी के बाद सत्तारी नहीं रहेगा? सत्तारी है लेकिन आप नक्शबंदी लिख लीजिए। नक्शबंदी सिलसिला। भारत में नक्शबंदी सिलसिला, भारत में नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक, भारत में नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक बाकी बिल्ला थे। जहांगीर के समय, जहांगीर के समय नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित शेख अहमद सरहंदी थे। जहांगीर से शेख अहमद सरहिंदी का विवाद हो गया। विवाद हो गया। जिसके कारण जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के किले में बंद करवा दिया। ग्वालियर के किले में बंद करवा दिया। ये जो है आपने देखा, ये देखिए बाकी बिल्ला इस नक्शबंदी थे। ये लोग थोड़ा क्रूर टाइप के थे। ये सुलह कुल की नीति से नहीं चलते थे। ये लोग कट्टरता यानी स्वयं एक ही धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, धर्मान थे। ये अपने को धर्म सुधारक बोलते थे कि मतलब हम ही धर्म को सुधार कर सकते हैं। इसलिए इनकी लड़ाई जो हो जाती है वो जहांगीर से लड़ाई हो जाती है। और जहांगीर से लड़ाई हो जाती है
तो जहांगीर इनको ग्वालियर के किले में बंद करवा देता है। तो लिख लिया आपने? यस सर। नक्शबंदी सिलसिला के शेख मासूम के प्रभाव से औरंगजेब ने जजिया फिर से लगा दिया। जजिया फिर से लगा दिया। देखिए इसी सिलसिले के एक व्यक्ति थे, कौन? शेख मासूम, और उन्हीं के कहने पे जजिया फिर से लगा दिया गया। देखिए वैसे कादरी के पास मतलब कादरी के पहले ही सत्तारी होता है, सत्तारी सिलसिला, उसको लिखाया नहीं गया है। उसको 2 मिनट लगेगा लिखावे कि कल आगे लिखाए हैं? कल मतलब कि परसों? परसों। ये आप लोग जो बताया गया है ये क्या था? सूफी आंदोलन थे। तो सूफी आंदोलन को क्या कहते हैं, किसने मतलब शुरुआत किसने की? भारत में किस सिलसिला शुरुआत हुई? किस पंथ, किस सूफी सिलसिला की शुरुआत होती है भारत में? चिश्ती। चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत में आए थे? मोहम्मद गौरी के काल में आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम क्या था? हामिदुद्दीन और बख्तियार काकी। बख्तियार की काकी के याद में क्या बनाया गया था? कुतुब मीनार। कौन से शेख थे जो बलबन के दामाद थे? शेख फरीद। तो ऐसे जैसे अभी उत्तर दे रहे हैं, अगले टर्म में भी उत्तर ही देना है ऐसे, ठीक है?